So if I take any one triangle, वो ट्रायंगल है ABC, ठीक है। ट्रायंगल की कितनी साइड्स होती है? 3 साइड्स, ठीक है। इस 3 साइड्स में किसी भी 2 साइड्स को ले लो, एनी 2 साइड्स, उनके मिड पॉइंट्स ड्रॉ कर दो, ठीक है। एनी 2 साइड्स, बिकॉज हमारा विजन जो होता है वो थोड़ा वर्टिकल में होता है, तो हमने सामने वाली जो हमारी वर्टिकल साइड्स है हमने उसे ले लिया, ठीक हो गया। तो हमने इस मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया। इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट कौन सी है? DE। नाउ दिस लाइन सेगमेंट DE is parallel to third side equal to half of it. DE is parallel to BC. DE is half of BC. ठीक है। DE is parallel to BC. DE is half of BC. ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम कह रही है। ऐसे ही I can take यहाँ पर F मिड पॉइंट, तो DF किसको पैरेलल आएगी? AC। और किसका हाफ होगी? AC, हाफ ऑफ AC हो गया। ऐसे ही अगर मैंने EF को ज्वाइन कर दिया तो EF किसके पैरेलल होगी? AB, AD भी, लेकिन AB, हाँ। और EF इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, ठीक है। तो तीनों साइड्स के बारे में हमें रिलेशन पता लग गया। लिख सकते हो, लेकिन हमारा जो रूल है वो हाफ ऑफ AB के साथ है, ऐसे तो BD भी है, ठीक है। अब इसके साथ हम कहते हैं जो ये 4 ट्रायंगल्स बने हैं ये आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इनको प्रूव करना है तो यू कैन यूज SAS, अपने कॉन्ग्रुएंसी भी प्रूव कर सकते हो या कुछ भी यूज कर सकते हो, बट वी प्रेफरेबली गो फॉर पैरेललोग्राम्स क्योंकि सबसे इजी वो है। हमने कहा DE पैरेलल है BF के, DE इक्वल है BF के। अब आपका काम आया कि हमने कहा DE इज इक्वल टू BF एंड DE इज पैरेलल टू BF, क्योंकि मैंने हाफ ऑफ BC कहा था, हाफ ऑफ BC क्या आ गया? BF। तो उससे मेरा ये वाला क्वाड्रिलेटरल DEFB इज अ पैरेललोग्राम। DEFB इज अ पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। पैरेललोग्राम का डायगोनल उसे 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में डिवाइड करता है, तो ट्रायंगल DBF इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DFE। यहां तक पहले लिख लो सर, बुक में लिखा हुआ है पर लिख लो। तुमने जो लिखा है ना इसमें, ये देखो आधी आधी चीजें लिखी नहीं हुई है। क्यों नहीं लिखा ना? हाँ, टू प्रूव है, क्यों फिर? DBF is congruent to triangle DFE। मैंने सिर्फ 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ही ली, मैंने कहा ये 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक हो गया। ऐसे ही इसी तरह से आप कौन सा पैरेललोग्राम और बना सकते हो? आपने DE साइड ले ली, जो सेंटर वाला ट्रायंगल है उसकी एक साइड DF ले लो, इसके साथ कौन सा क्वाड्रिलेटरल बनेगा? DFCE। ये पैरेललोग्राम बन गया। ऐसे ही मैंने कहा DFCE इज अ पैरेललोग्राम, तो क्या होगा? ट्रायंगल DFE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CFE। अगेन मैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं ले रही हूँ। तो मैंने कहा ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। अब कौन सी साइड रह गई है? ये वाली EF, EFDA है ना, समझ में आ गया? EFDA is a parallelogram। क्या? देखो बेटा, पहले मैंने ये साइड ली, इससे मैंने ये वाला पैरेललोग्राम फॉर्म किया, फिर मैंने DF ली, उससे मैंने ये वाला पैरेललोग्राम फॉर्म किया। अब EF रह गई थी साइड, तो उससे अब देखो कौन सा पैरेललोग्राम बनेगा। ये बन गया, ये वाला देखो मैं जो कर रही हूँ, ये वाला EFDA या ADFE whatever, ठीक है। ADFE is a parallelogram। तो ये 2 ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ADE is congruent to DFE, triangle ADE is congruent to triangle DFE, ठीक है। तो DFE को ये वाला भी कॉन्ग्रुएंट है, DFE को ये वाला भी है, और DFE को ये वाला भी है।
तो आपस में चारों ट्रायंगल्स क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. ऑल द 4 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. हेंस प्रूव्ड. ये है आपका एग्जांपल 7. एंड मिड पॉइंट थ्योरम उसकी एप्लीकेशन है, उसका प्रूफ नहीं है. दैट्स व्हाई मैंने प्रूफ नहीं करवाया, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन करनी होती है. दैट यू टेक लाइन, इसको आप आगे एक्सटेंड करते हो फ्रॉम सी ड्रॉप पैरेलल लाइन टू दिस, और ये दोनों आपस में इंटरसेक्ट करें, या कुछ ऐसे हमारे पूरे रूल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली भी प्रूफ. ठीक है, वो मैं उसमें इतना नहीं जा रही हूँ बिकॉज आपको प्रूफ है ही नहीं है. राइट, तो बाय टू बर्डन यू विद की ऐसे ऐसे प्रूफ करना है. हाँ जी. सारी साइड्स जो हमने इक्वल कर दी तो यार वो पैरेलल वैसी होगी और प्रूव करना पड़ेगा. ऑपोजिट साइड्स इक्वल प्रूफ कर दी तो फिर पैरेलल होगा. ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, या वन पेयर पैरेलल एज वेल एज इक्वल. ठीक है, ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, ऑपोजिट साइड्स इक्वल, या वन पेयर ऐसा लेंगे जो पैरेलल भी होगा और इक्वल भी होगा. क्लियर हो गया इतना? राइट. अब आते हैं, ये तो है मिड पॉइंट थ्योरम जहां पर आपको 2 मिड पॉइंट्स दिए होंगे. फिर आता है इसका कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. कन्वर्स क्या कहता है मिड पॉइंट का? कि एक ट्रायंगल लिया, मिड पॉइंट थ्योरम हमेशा ट्रायंगल में ही अप्लाई होगी. तो हमने एक ट्रायंगल लिया और एक मिड पॉइंट से स्टार्ट किया. वी स्टार्ट विद वन मिड पॉइंट. ठीक है, मूव पैरेलल टू सेकंड साइड, पैरेलल टू सेकंड साइड, कोई भी एक साइड ले लो. ठीक है, आप इसको भी पैरेलल मूव कर सकते हो, इसको भी पैरेलल मूव कर सकते हो. ठीक है, मैंने वही कहा, हमारा विजन वर्टिकल होता है तो मैंने यहां से ले लिया. पैरेलल चलते रहे चलते रहे चलते रहे और आगे जाके टकराए तीसरी साइड को. ठीक है, going through the midpoint of any one side parallel to second side. तो यहाँ पे जब जाकर वो मिलेगी, it is the midpoint of third side. This is converse. आपकी ओरिजिनल मिड पॉइंट थ्योरम 2 मिड पॉइंट्स को लेकर चलती है. कन्वर्स कहते हैं कि एक मिड पॉइंट से स्टार्ट करो लेकिन चलना पैरेलल है. जब जाके तीसरी साइड को मिलोगे तो वो उसका मिड पॉइंट होगा. दिस इज कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट. तो जब आपको एक मिड पॉइंट और पैरेलल साइड दी हो तब आप कहोगे कन्वर्स अप्लाई हुआ. जब 2 मिड पॉइंट्स दिए हो तब आप कहोगे बेसिक, मतलब मिड पॉइंट थ्योरम अप्लाई. समझ में आ गया? अब आते हैं, इसी के साथ है हमारा एग्जाम्पल 8. एग्जाम्पल 8 में 3 पैरेलल लाइंस आपको गिवन है. ठीक है, which is L, M, N. This is P. यहां पर ऐसे एक Q बना हुआ है ट्रांसवर्सल और इन दोनों को ऐसे ज्वाइन किया. So this is A, G, F. This is E. This is D. कौन सी वाली बेटा? नहीं, लिखा नहीं हुआ, ना ही दिख रही है फिगर में, लिखा भी नहीं हुआ, मेन तो मैंने लिखना नहीं है. L M N are 3 parallel lines intersected by transversals P and Q such that L N M and N cut off equal transversals AB and BC. Equal intercepts. Intercepts होते हैं. Intercepts क्या होते हैं? Intercepts made by transversal. क्या होता है? ठीक है, कि जब भी 2 पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है ना, एक ये पैरेलल लाइन थी, एक ये पैरेलल लाइन थी, इसको एक ट्रांसवर्सल ने कट किया तो ट्रांसवर्सल का कुछ हिस्सा इस पैरेलल लाइंस के साथ बना इंटरसेक्शन में. वो पोर्शन ट्रांसवर्सल का जो पैरेलल लाइंस के इन बिटवीन है, एज टू एज, पॉइंट टू पॉइंट, इसको बोलते हैं इंटरसेप्ट. AB and BC are intercepts made by transversal P. AB and BC are intercepts made by transversal P. समझ में आ गया? तो ट्रांसवर्सल Q ने कौन से इंटरसेप्ट बनाए हैं बोलो? DE and DF. समझ में आ गया कि जितनी मर्जी पैरेलल लाइंस हो, चाहे 10 पैरेलल लाइंस हो, ये देखो मैंने ऐसे पैरेलल लाइंस बना दी, एंड इफ आई से
ये है हमारी Q, ये L M N P R, ये 4 पैरेलल लाइंस, 5 पैरेलल लाइंस है हमारे पास। तो इफ आई नेम दिस इंटरसेक्शन पॉइंट्स, तो कैन यू टेल मी व्हाट आर द इंटरसेप्ट्स मेड बाय ट्रांसवर्सल Q? क्या करोगे, कौन कौन से इंटरसेप्ट्स हैं? AB, BC, CD, DE, could be AC also, could be CE also, दोनों के साथ भी तो इंटरसेप्ट्स बन सकते हैं कि हमने ये और ये पैरेलल किए तो AC भी एक इंटरसेप्ट है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया कि अगर मैं बीच वाली 2 लाइंस को, इस वाली लाइन को हटा दूं तो AC भी एक इंटरसेप्ट है। दैट मींस हम एक पोर्शन ले रहे हैं, ठीक है ना, क्लियर हो गया, इतना इंटरसेप्ट समझ में आ गए। तो अब ये कहता है कि आपने 3 पैरेलल लाइंस ली और ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दी, उस ट्रांसवर्सल ने जो इंटरसेप्ट्स बनाए, एक ट्रांसवर्सल ने, उसमें रिलेशन है AB is equal to BC। तो now you have to prove that DE is equal to EF, आपको ये प्रूव करना है, ये गिवन है। इसे हम बोलते थे इंटरसेप्ट थ्योरम। इंटरसेप्ट थ्योरम क्या होती है कि अगर एक ट्रांसवर्सल ने 3 पैरेलल लाइंस पर, 3 और मोर, 3 मिनिमम है, एक ट्रांसवर्सल ने 3 पैरेलल लाइंस पर इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाए हैं, तो किसी और ट्रांसवर्सल को जितनी मर्जी ड्रॉ कर दो, सबके इंटरसेप्ट्स इक्वल होंगे, ठीक है। एक ट्रांसवर्सल ने अगर इक्वल इंटरसेप्ट्स बनाए हैं तो इंटरसेप्ट्स मेड बाय ऑल ट्रांसवर्सल्स ऑन दीज 3 पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल। इसे इंटरसेप्ट थ्योरम कहते हैं, जो आपको एग्जांपल की फॉर्म में दिया हुआ है। लेकिन इसमें प्रूफ क्या करना है हमें, इसमें कुछ नहीं कहा, उसने कहा है कि ये AB इक्वल टू BC है, आपको प्रूफ करना है DE इक्वल टू EF है। पढ़कर आए हैं मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। अगर AB इक्वल टू BC है, इफ आई से AB is equal to BC, तो B और AC में क्या रिलेशन है? B और AC में क्या रिलेशन है? B is the mid point of AC, क्लियर हो गया, B is the mid point of AC, समझ में आ गया। E कैसे होगा वही हमें चलना है, लेकिन हमें मिड पॉइंट थ्योरम कहाँ लगानी होती है? ट्रायंगल्स में। तो मैंने कहा B तो मिड पॉइंट आ गया AC का, इस AC के साथ ट्रायंगल कौन सा बन रहा है? ACF। तो इन ट्रायंगल ACF B is the mid point of AC, BG is parallel to CF। तो हम क्या लिखेंगे? By converse of mid point theorem क्या हो जाएगा? G is the mid point of AF। चलो यहां तक लिख लो पहले, फिर उसके बाद आपने बताना है कि इसके बाद आगे कैसे प्रोसीड करें, ठीक है। यहां तक जस्ट राइट डाउन। डर गया तो ठंड लगी तो उसके लिए डर गया। AB इक्वल टू BC, B इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है। तो ट्रायंगल ACF में हमने लिया B is the midpoint of AC, BG is parallel to CF because these are parts of parallel lines. So by converse of midpoint theorem, G is the midpoint of AF. तो G हमारा midpoint बन गया AF का। फिर हम क्या लेंगे? हाँ, और ट्रायंगल कौन सा लेंगे? सिमिलरली इन ट्रायंगल AFD स्टार्ट क्या करेंगे? लिखो G is the midpoint, वहां था सिमिलरली पेपर में लिखा हो, लेकिन यहाँ पर लिख लो क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिस है। G is the midpoint of AF। 10 दिन के बाद इस क्वेश्चन को 1 महीने के बाद पढ़ोगे तो समझोगे सिमिलरली का मतलब क्या है। कि जैसे मैंने कहा है कि B मिड पॉइंट है, ऐसे ही मैंने कहा G भी मिड पॉइंट है, इस सेम चल रहा है उसमें। सिमिलरली G is the midpoint of AF, GE is parallel to, किसको पैरेलल लिखोगे? GE, AD को, समझ में आ गया? AD। और आप देखोगे मिड पॉइंट थ्योरम में क्या होता है, एक साइड जो पैरेलल ले रहे हो वो एक ट्रायंगल की साइड है। आपने GE पैरेलल CF नहीं कहा, GE पैरेलल ट्रायंगल की साइड को लिया AD। सो बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम फिर हम लिखेंगे E is the mid point of DF।
E is the midpoint of DF. Hence, we have proved DE equals to EF. ये समझ में आ गया? मिडपॉइंट थ्योरम समझ में आ गई? अब तुम्हें करना क्या है, जो भी तुम्हारी एब्सेंटीज थी उसकी रिकॉर्डिंग से कर लेना, बिकॉज मैंने वहां पर अच्छे से समझाया हुआ है। करके दिखा दो। मैं तुम्हें थोड़े से एक्स्ट्रा करवा रही हूँ इस मिड पॉइंट थ्योरम की एप्लीकेशंस, प्रैक्टिकल वाली बहुत सारी, जैसे कि प्राणीगत के पेपर में क्वेश्चन आया था वैसा। ठीक है, चलो 5:15 पे छोड़ दूंगी पक्का। ठीक है, 5:2 ये बेटा, तब तक मेरा वीडियो ओपन होता है। तो मुझे सारा लेकर जाओगे, अपने अपने क्वेश्चन सॉल्व करके आप मुझसे चेक करवा सकते हो आपकी पूरी। हाँ हाँ बिल्कुल लो, आपको पर आपके नोट्स बने हों और उसके बाद मुझसे ले जाओ अपने नोट्स। अब 1 मार्क के मैं आपको सिर्फ क्वेश्चंस करवाऊंगी। लिखो, द फिगर formed by joining midpoints of sides of quadrilateral ABCD. Midpoints of sides of quadrilateral ABCD taken in order is a square only if A, B, C, D. कब होगा स्क्वायर? मिड पॉइंट से क्वाड्रिलेटरल बना है और वो स्क्वायर है, कब होगा? ABCD is a rhombus. ठीक है, diagonals of ABCD are equal and perpendicular. Diagonals of ABCD are perpendicular. Diagonals of ABCD are equal. बी होना ही चाहिए क्योंकि आपने क्वाड्रिलेटरल किया हुआ है। ठीक है, अगर पैरेललोग्राम लिखा होता तब मैं बी मार्क करती। मुझे एक चीज और चाहिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। स्क्वायर के अंदर स्क्वायर बनता है लेकिन डायगोनल्स बाइसेक्ट भी करेंगे। रोम्बस के अंदर क्या बनता है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर क्या बनता है? रोम्बस। पैरेललोग्राम के अंदर पैरेललोग्राम, क्वाड्रिलेटरल के अंदर पैरेललोग्राम। ठीक है, और स्क्वायर के अंदर हमेशा स्क्वायर। स्क्वायर को बढ़ाते जाओ जितना मर्जी, स्क्वायर के अंदर हमेशा स्क्वायर ही बनेगा। हाँ, रेक्टेंगल में रोम्बस। ठीक हो गया इतना? सो वी नो, बिकॉज यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया होता ना तो सिर्फ मैं फिर बी मार्क कर देती, लेकिन मुझे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ तो आई नीड डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, चलो नेक्स्ट है। ये तो अच्छे क्वेश्चंस। यहाँ से एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC, triangle ABC DE is 8 centimeter. DE is parallel to BC. लिख लो, DE is the midpoint of AB. Then the true statement is, first part, E is midpoint of AC. AB is equal to BC. DE and BC meet at some point if extended indefinitely. और एक D पार्ट है, DE equal to BC.
डी मिड पॉइंट दिया हुआ है, डीई पैरेलल दी हुई है बीसी को, तो फिर क्या लिखेंगे, ई इज द मिड पॉइंट। ए बी इक्वल टू बीसी तो हमें पता ही नहीं है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी है। डीई हाफ ऑफ बीसी के इक्वल होता है, इक्वल टू बीसी नहीं होता। और ये कहता है डीई इज पैरेलल इज एंड बीसी विल मीट इफ एक्सटेंडेड इंडेफिनिटली। तो क्या दो पैरेलल लाइंस हैं वो कभी मिल सकती हैं, जितना मर्जी इनको एक्सटेंड कर दो। तो सी पार्ट और ये डी पार्ट तो वैसे ही हमारा मिड पॉइंट थ्योरम से ही फॉल्स हो जाता है, कन्वर्स से ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी। चलो नेक्स्ट है, इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी PQR are midpoints of PQR midpoints of BC, AC, AB respectively. AC is 21 centimeter, BC is 29 centimeter, AB is 30 centimeter. Find perimeter of quadrilateral ARPQ. Perimeter of quadrilateral ARPQ. फिर से ऐड करो। क्या लिखा हुआ है इसको, फिर से करो ना, फिर से सोचो अच्छे से। कितनी साइड्स है, क्वाड्रिलेटरल है ARPQ, 4 साइड्स होंगी पहले तो। फिर दूसरी चीज, मिड पॉइंट्स ले हुए, AR इज इक्वल टू PQ, जो अब बोल रहे थे आप, RP इज इक्वल टू AQ, ठीक है। AQ क्या है, AC का हाफ, कितना हो गया 10.5, ये भी कितना हो गया 10.5, समझ में आ रहा है। मिड पॉइंट्स, AR कितना है, AB का हाफ 15 और ये भी कितना है 15, तो आपको सिर्फ इन दो नंबर्स को ऐड करना, AC प्लस AB, आंसर विल बी इक्वल टू 51। ठीक है, तो आंसर विल बी 51। क्लियर हो गया इतना, समझ में आ गया इतना, राइट। चलो क्लियर, चल नेक्स्ट लिखो। इफ इन अ पैरेललोग्राम, क्या हो गया, क्या करें, टॉफीज रखी हुई है, कभी कभी मैं खा लेती हूँ, कभी कोई अच्छा काम करता है उसको दे देती हूँ। In a parallelogram, if diagonals bisect each other at right angles. In a parallelogram, if diagonals bisect each other at right angles and are equal. Diagonals bisect करते हैं right angle पे और equal है, तो उसको क्या बोलेंगे? Thank you. मतलब अगर ये समझ में आता है तो मतलब लगता है कि मैंने थोड़ी सी आपके साथ मेहनत की है, वो सफल हुई है। ठीक है, पैरेललोग्राम दिया हुआ है, diagonals bisect each other at right angles and are equal, then it is a square, right? चलो, if two non-parallel sides of a trapezium are equal, if two non-parallel sides of trapezium are equal, तो उसको कौन सा ट्रेपेजियम बोलते हैं? Isosceles trapezium. It is called an isosceles trapezium. ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आपको पक्का ना, ऐसे वाले क्वेश्चंस तो आ ही जाते हैं। ABCD is a parallelogram whose diagonals are equal. Find measure of angle ABC.
ABCD इज अ पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल हैं. फाइंड मेजर ऑफ एंगल ABC. मैंने आपको जो लिखा उतना ही. पैरेललोग्राम डायगोनल्स आर इक्वल. बताओ अर्जुन. पैरेललोग्राम है जिसके डायगोनल्स इक्वल है तो वो क्या बनता है? रेक्टेंगल. पूछ रहे हो मुझे बता रहे हो? आस्किंग मी और टेलिंग मी? बता रहे हो रेक्टेंगल है तो 90 एंगल कितना होगा? समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और सिर्फ प्रॉपर्टीज पर है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम पर है. एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल है. देखो ये मेरा टैब भी जो है ना क्या है? एक रेक्टेंगल है. इसका यहाँ से और यहाँ से राइट. इफ आई डोंट हैव द ओरिएंटेशन, ये तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ऐसे रखा हुआ है. अगर मैं इसकी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मानती हूँ, कभी आप एक पीस ऑफ बोर्ड लेते हो, ये वाला लेते हो, इसको मैं अपसाइड करके भी लगा दूंगी तो आपको क्या पता लगेगा? ठीक है. इसका मतलब इसके डायगोनल्स इक्वल है. टीचर का टेबल होता है ना, अपनी स्कूल में वो पूरा वुडन टेबल होता है, आप उसको लेकर आते हो और प्लेस कर देते हो. प्लेसमेंट मैटर करती है सिर्फ उसकी ओरिएंटेशन की आपने पोर्ट्रेट मोड में रखा है कि लैंडस्केप में, कौन सी वाली साइड कहाँ आएगी, ये तो नहीं मैटर करता है ना. AB और CD आपस में इंटरचेंज हो सकती है ना, तभी वो रेक्टेंगल है बिकॉज डायगोनल्स इक्वल है. तो इस केस में एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स इक्वल है वो क्या बन जाता है? रेक्टेंगल. ठीक है. तो एंगल ABC मतलब उसका एक एंगल किसके इक्वल है? 90 डिग्री. स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूज करता है. उसने आंसर जल्दी दे भी दिया फिर भी सोचता रहा कि नहीं ऐसा कैसे हो गया, मैंने आंसर स्क्वायर भी है तो 90 डिग्री. हाँ, रोम्बस नहीं सोचना है. तो तुमने इंस्टेंट तुम्हारा आंसर 90 डिग्री हुआ, जो भी रीजनिंग थी, बट तुम कॉन्फिडेंट नहीं थे उसको लेकर, है ना. तो वही चीज हमें रखनी है. चलो, इन पैरेललोग्राम PQRS, यही तो कॉन्फिडेंस बनाना है. तो काम क्यों करवा रही हूँ? एंगल P इज इक्वल टू 3x माइनस 5 डिग्री. एक बार लगे आपका गलत है, लेकिन थोड़ी रीजनिंग बन जाए कि नहीं मैं जो सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ वो सही है. एंगल P इज 3x माइनस 5, एंगल Q is 2x plus 15. Find the value of x. और ABC PQRS दिया हुआ है पैरेललोग्राम. PQRS is a parallelogram. Angle P is 3x minus 5. Angle Q is 2x plus 15. Find the value of x. पापा से पूछ. कल वैसे तूने कल खेल लिया था उसके साथ. वो फॉर्म फिल करना बाद में फिल करवा देना तुम मुझसे. तुमने फॉर्म फिल कर दिया? सजेशंस मैं दूंगी, सजेशंस मत लिखना. इन पैरेललोग्राम PQRS, P की वैल्यू दी हुई है, Q की वैल्यू दी हुई है. फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x, नॉट एंगल x. फाइंड द वैल्यू ऑफ x. क्या है P एंड Q पैरेललोग्राम के? आप खुद बताओ ना, मुझसे पूछ रहे हो, ऐसे बता रहे हो. PQRS एक पैरेललोग्राम है. एंगल P और एंगल Q क्या है उसके? एक पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे, दैट्स व्हाई आई से ऑलवेज ड्रॉ द फिगर. इसको नेम करो. दे आर P and Q are what type of angles? Supplementary. क्यों? क्योंकि वो क्या है? पैरेललोग्राम के adjacent angles. Adjacent angles of a parallelogram are supplementary. तो 3x minus 5, 2x plus 15 किसके इक्वल हो गया? 180. Congratulations. और कल पार्टी कैंसिल होगी, बच्चे इंटरेस्टेड नहीं है. क्यों? कहते हम घूमने जा रहे हैं अपना अपना. ऑलमोस्ट एक दो बच्चे आएंगे, फिर तो कोई नहीं, कैसे कभी कर लेंगे. नहीं नहीं, न्यू ईयर पे 2 छुट्टी और मांग रहे हैं. फिर हमें जब जाना होता है ना, तो छुट्टी तो बुलाती है. कल छुट्टी है, कल क्रिसमस छुट्टी है, संडे भी छुट्टी होगी, फिर इन बिटवीन लेकर 31st छुट्टी, 31st या हाँ 3 दिन छुट्टी दे दूंगी ना फिर. ठीक है ना, वो तो जायज है, वो तो जायज है. हाँ 34 आता है. हाँ जी 34. 5x is equal to 170. X is equal to 170 by 5. 34 ही आएगा ना. 34 into 2 is 170 into 5 is 170. ठीक हो गया ये? हाँ, आंसर तुम्हारा सही होता है. चलो एक ये वाला क्वेश्चन कर लो. नहीं, ये भी सारा सही है.
ये हो गया। ये वाले 1 मार्क वाले करवा रही हूँ, सिर्फ एक पेपर और कर लूंगा। नहीं पेपर नहीं है, 1-2 क्वेश्चन बीच में वो देखो मिस भी हुआ टाइम। बस दे रही हो। चलो बाइसेक्टर्स वाला क्वेश्चन है, उसमें था डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर। अब देखो कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस कितने हैं। डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर, opposite sides are parallel and equal. तो क्वाड्रिलेटरल क्या है? रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, पैरेललोग्राम। मैं ना पूरा टाइम बैठ के पढ़ाऊंगी तुम्हें। डायगोनल्स क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर रहे हैं बस, और ऑपोजिट साइड्स क्या है? पैरेलल एंड इक्वल। ऑपोजिट साइड्स तो पैरेलल इक्वल होती है, फिर ऑपोजिट साइड्स एडजेसेंट थोड़ी ना कहा है। रोम्बस की तो ऑपोजिट साइड्स इक्वल, उसकी एडजेसेंट भी तो चाहिए इक्वल, सारी साइड्स इक्वल चाहिए। ऑपोजिट होती है तो बेटा, लेकिन वही तो मैंने कहा था कि अब आप मुझे बताओ ऑपोजिट साइड्स इक्वल है और पैरेलल है, तो उस फिगर को तुम रोम्बस बोल दोगी? रोम्बस में एडिशनल फीचर क्या चाहिए? अगर तुम्हारे पास एक फोन होगा, आईफोन होगा, तुम उसको बोलोगे सैमसंग का फोन है ना? या Xiaomi का, MI का फोन होता है तो उसको बोलते हैं नहीं सैमसंग का वो वाला S6 जो सीरीज आ रहा है या उसका टैब है वो है। क्यों? क्योंकि फीचर्स का फर्क है। तो रोम्बस और पैरेललोग्राम में भी फीचर्स का फर्क है, उसमें एक एक्स्ट्रा फीचर है, ठीक है, वो अपग्रेडेड वर्जन है उसका। नेक्स्ट लिखो बस क्लास, ऑब्वियसली इट्स अ पैरेललोग्राम। चलो बस लिखो, डायगोनल्स AC and BD of a parallelogram intersect at point O. एंगल DAC दिया हुआ है 32 डिग्री, एंगल AOB दिया हुआ है 70 डिग्री। फाइंड एंगल DBC। कोई फिगर ड्रॉ नहीं की हुई, आपको फिगर भी खुद ड्रॉ करनी है और मुझे आंसर बताना है, उसके बाद छुट्टी, ठीक है? बस ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, उसके बाद नहीं करना। बाकी मैं वर्कशीट्स बनाऊंगी, फिर क्लास टेस्ट लूंगी, उसमें कराएगा। ऐसे रीजनिंग वाले क्वेश्चंस रोज के रोज 10 क्वेश्चंस कर लेंगे, जिसमें क्वाड्रिलेटरल सर्कल्स वगैरह सब दिया हो, राइट? सो दैट वी अंडरस्टैंड द डिफरेंस। मुझे बताओ आंसर भी। नहीं मतलब बताओ, पूछो मत मैम। 78 होगा? 78 तो बेटा ऑप्शंस में नहीं है, 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो कह रही मुझे आंसर बताओ 78 होगा, मुझे क्या पता। कुछ भी सही नहीं है। पता लग जाएगा, बताओ भाई, होगा नहीं ना? समझाओ कैसे होगा, बताओ।
दसवां जो 70 डिग्री है उसे लीनियर लगा के एक 110 डिग्री हो गया। तो ट्रायंगल बीओसी में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपको 32 हो गया। एंगल सी ओसीबी ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन सा लग गया? मैम ओसीबी ओसीबी किसके इक्वल आया? 32 कैसे? वो अपना डीए और दूसरा एंगल है वो भी 32 है। कहाँ पे 32 एंगल ए पे है 32। अच्छे से मुझे निकाल कर दिखाओ फिर मैं बताती हूँ। करने दो तुम फिर से सोचो, तुम्हें अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आंसर में। 38 लग नहीं रहा है मुझे, आंसर बताओ। हाँ 38 ठीक। हाँ तो ठीक है बेटा, जो तुमने किया वो ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही लगेंगे। मैं तो गलत फिगर ड्रॉ करी थी, दैट्स व्हाई मैं यहाँ नहीं ठीक करूंगी तो क्या होगा, तुम लोग भी ठीक कर लोगे। या तो गलत फिगर ड्रॉ हुई थी। दिस इज ए बी सी डी, बिल्कुल ठीक है 38 ए बी सी डी। आपने डीएसी कहा है तो डीएसी एंगल कौन सा हुआ? ये वाला। और उसके बाद डीएसी ये वाला एंगल 32 डिग्री है आपका, ये 70 डिग्री है, ये 70 है तो ये 110 है, जिससे 32 डिग्री। तो यहाँ पर ये वाला एंगल 32 हो जाएगा alternate interior angles. If this is 32, obviously this is 38 angles हम लोग जो मर्जी कर लो, कॉन्ग्रुएंसी कर लो, आंसर वही आएगा 38। ठीक है, चलो जाओ।